प्यारे दोस्तों, जय हिंद। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और इस कोरोना के समय में अपने घर पर सुरक्षित रह रहे होंगे। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के पाठ 12 हीरोन्स फॉर्मूला की सेकंड क्लास आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। पहली क्लास हम इससे पहले हमने कर ली है और उस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर से जुड़े जितने भी जो भी बेसिक्स थे उसके अंदर हमने वो पूरे कर लिए थे और इस क्लास के अंदर हम उन्हीं बेसिक्स को लेकर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप बेहतरी से समझ पाएंगे कि इस फॉर्मूले का यूज किस तरह से हम अपने ट्रायंगल्स के अंदर करते हैं। लेकिन आपकी घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर भी हम जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था उसे रिवाइज करते हुए चलेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि जो हीरोन्स फॉर्मूला है, जो हीरोज का फॉर्मूला है, उसका परिचय जो है वो क्या है और हम इसे किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं। दूसरा, हमने एक समकोण त्रिभुज का बेसिक मेथड से, जिससे कि हम किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, जो सिंपल जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, उसका यूज करते हुए इसका हमने क्या निकाला था, एरिया जो है वो निकाला था। अब हम बढ़े आगे तो हमने फिर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था और फिर मैंने आपको बताया था कि जो हीरो का जो फॉर्मूला है उसके आधार पे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाल सकते हैं और हीरो का जो फॉर्मूला है वो क्या है। आज उसी चीज़ का यूज करते हुए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और उन्हीं बेसिक्स को अप्लाई करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर बोला है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, परिमाप 42 है और दोनों भुजाएं जो हैं वो 18 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व अगर हमें करना है तो हमें सबसे पहले उसके अंदर से जो डेटा है वो कलेक्ट करना हमें आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन के अंदर से डेटा कलेक्ट करना सीख गए तो क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि जो हमें गिवन है, मतलब जो हमें दिया गया है वो क्या क्या चीज़ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें उस त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं। तो दो भुजाओं का मतलब एक भुजा हमें 18 सेंटीमीटर दी गई है और दूसरी भुजा जो है वो हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है तो इसकी एक भुजा आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा जो है वो कितनी दी गई है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोला गया है, उसका परिमाप जो है वो 42 सेंटीमीटर है, मतलब जो उसका पेरीमीटर है वो कितना है, 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो है वो कितना है, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम पेरीमीटर भी लिख लेते हैं। पेरीमीटर जो है वो हमारा कितना है, पेरीमीटर इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें जो निकालना है, क्योंकि हमें इस और फाइंड क्या करना है, चलिए ये भी लिख लेते हैं। हमें फाइंड करना है, मतलब निकालना है, ढूंढना है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आप देख रहे होंगे इसकी एक भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा जो है 18 सेंटीमीटर है, लेकिन तीसरी भुजा की माप जो है वो हमारे पास नहीं है। तो तीसरी भुजा की माप निकालने के हमें क्या करना पड़ेगा, ये आप समझिए कि जो पेरीमीटर होता है वो क्या चीज होती है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें दो भुजाएं दी गई हैं और पेरीमीटर दिया गया। तो पेरीमीटर का कुछ ना कुछ ऐसा यूज होगा जिसकी मदद से हम इस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है उसे निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर जो होता है बेटा वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, ये हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। अब इस ट्राइंगल के अंदर कितनी भुजाएं हैं, तो आप कहेंगे इस ट्राइंगल के अंदर जो है वो 3 भुजाएं हैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी। 3 भुजाएं, तो ये भुजाएं क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके अंदर आपको दो भुजाएं दी गई, एक 18 सेंटीमीटर और एक कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये होगी 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस सी बराबर 42 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिए, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 18 और 10 कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर प्लस सी बराबर क्या हो गया, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी बराबर जब हम निकालेंगे तो सी बराबर हमारा कितना है, 42 माइनस 28, तो 42 माइनस 28 कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो इसका अर्थ क्या है कि जो आपकी तीसरी भुजा आई वो कितनी आई, 14 सेंटीमीटर आई। तीसरी भुजा जो है वो हमारे
ज्ञात कर ली हमने, हमें पता लग गया कि तीसरी भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर है। अब क्या आप इन तीनों भुजाओं की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो हाँ, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है वो किससे निकालना है? हीरोन के फॉर्मूले से निकालना है, हीरोन के सूत्र से निकालना है। अब अगर मैं हीरोन का सूत्र लिखूं, अकॉर्डिंग टू हीरोन फॉर्मूला, ठीक है, हीरोन के फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए, हीरोन के फॉर्मूले से, हीरोन के सूत्र से, ठीक है, ये हमें ज्ञात होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहां पर एक बला है एस। अब एस क्या चीज होती है? तो ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था कि एस जो होता है वो क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है? अर्ध परिमाप, ठीक है, ये क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का आधा, ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स बाई 2, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स हमें पता है क्या है? 42 अपॉन 2 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? अर्ध परिमाप हो गया। एस बराबर क्या हो गया? 21 सेंटीमीटर। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर इसे पुट करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के अंदर हम पुट करेंगे 21 इंटू एस माइनस ए करेंगे तो ये हो जाएगा 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 18 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 18। उसके बाद इंटू एस माइनस बी, तो एस कितना है? 21 और बी कितना है? 10, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। एस माइनस सी, तो एस कितना है? 21 और सी कितना है? सी है हमारा 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। अब हम इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये जो है वो एक संक्रिया है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 21 इंटू 21 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 गुना 21 में से 10 गया तो कितना बचा? 11 गुना 21 में से 14 गया तो कितना बचा? 6 और 1 7, ठीक है ना, 7। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमने इसे यहां तक सॉल्व कर लिया। अब सिंपली जब मैंने आपको बता रहा था कि इस तरह की संक्रियाएं जब भी आपके पास हो तो आप फैक्टर की हेल्प लीजिए। तो फैक्टर कर लीजिए, तो आपके पास फैक्टर 21 के फैक्टर 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, ठीक है। अब हमें क्योंकि वर्गमूल से, स्क्वायर रूट से सभी चीजों को बाहर निकालना, तो हम दो के क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। तो 1 3 ये और 1 3 ये, ठीक है, और 1 7 ये और 1 7 ये, दो पेयर हैं हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7 अंडर रूट 11, तो जगह 7 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर और स्क्वायर। जो माप है सभी भुजाओं की वो सेंटीमीटर में है, इसलिए यहां जो हम मात्रक का यूज करेंगे, जो मेजरमेंट हम करेंगे वो सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? किसी भी त्रिभुज का जब आपको दो भुजाएं दी गई हों और परिमाप दिया गया हो तो आप क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे अपने कॉपी के ऊपर नोट कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से इसे देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है कि आप इसे बार बार जब तक समझ में ना देखते रहिए, ठीक है। क्योंकि एक कहावत भी है कि जब किसी कुएं के ऊपर जो रस्सी होती है बार बार आती जाती रहती है तो उसके पत्थर पे भी क्या लगा बना देती है? निशान बना देती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ अ ट्राइंगल इज 12:17:25, 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find the area of the triangle. बोला गया है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। जी, बोला गया है द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 12:17:25। कोई त्रिभुज है और त्रिभुज की जो सभी भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है वो कितना दिया गया? 12:17:25। मतलब जो त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं, ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, वो रेशियो में है कितने? 12:17:25, ठीक है। जब भी वैल्यू रेशियो के अंदर हो और हमें प्रॉपर वैल्यू बनानी हो तो हम हर एक वैल्यू के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं
ठीक है, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, किसी वेरिएबल से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जैसे 12 है तो फर्स्ट साइड जो हो गई वो ट्राइंगल की वो कितनी होगी 12x, ठीक है, पहली साइड, क्योंकि हम ए से नोट करते हुए आए तो ए से नोट कर देते हैं। ए बराबर क्या हो गया 12x, बी बराबर जो है वो आपका क्या हो गया 17x, और सी बराबर जो है वो आपका क्या होगा 25x, ठीक है। पहली भुजा 12x हो गई, दूसरी भुजा हो गई 17x, और तीसरी भुजा जो होगी वो क्या होगी 25x। अब हमें क्या बोला गया ये भी देख लेते हैं। एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, और जो इसका पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि ये एक त्रिभुज है, इसकी जो कुल भुजाएं हैं वो कितनी है 3, तो जो टोटल होगा तीनों भुजाओं का a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या होगा 540 सेंटीमीटर, ठीक है, 540 सेंटीमीटर, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। अब a की वैल्यू कितनी है, तो हमारे पास वैल्यू है 12x, प्लस b की वैल्यू कितनी है वो है 17x, प्लस c की वैल्यू कितनी है 25x, और ये इक्वल होगा किसके 540 सेंटीमीटर के, ठीक है, 540 सेंटीमीटर के। अब जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल को 1, 2 और 1 3 हासिल, 2 और 1 3, 4 और 1 5, तो ये 54 इक्वल क्या हो गया 54 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो 54x बराबर क्या हो गया 540 सेंटीमीटर, और x बराबर क्या हो गया 540 बट्टे 54 सेंटीमीटर, 54 से इसे काट दो तो x बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। देख लीजिए आपकी समझ में आया फिर नहीं आया, और मुझे फिर बताइए, और अगर नहीं आया तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, अब देखिए बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब हमारे पास ये क्या आ गया x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास क्या है x की वैल्यू है, तो तुम्हारा क्या हो गया a, आप भुजा निकाल सकते हैं, तो a बराबर क्या हो गया 12 गुना 10 बराबर क्या हो गया 120 सेंटीमीटर, और b बराबर क्या हो गया, b बराबर हो गया 17 गुना 10 बराबर क्या हो गया 170 सेंटीमीटर, और c बराबर क्या हो गया, c बराबर 25x है ना, तो 25 गुना 10 बराबर क्या हो गया 250 सेंटीमीटर। तो आपके पास तीनों जो साइड्स हैं वो आसानी से निकल आई कि जो पहली साइड है वो कितनी है 120 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड जो है वो कितनी है 170 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड जो है वो कितनी है 250 सेंटीमीटर, ठीक है, तीनों जो साइड्स हैं वो आपके निकल आई। अब आप क्या निकाल दीजिए, क्योंकि हमें हीरोन के सूत्र का यूज करना है, और हीरोन के सूत्र में एक जो वैल्यू है वो s आती है, और s जो होता है वो आपका सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। तो s बराबर जो है वो क्या हो गया, s बराबर हो गया जो पेरीमीटर है आपका सम ऑफ ऑल साइड्स 540 बट्टे हाफ, मतलब उसका आधा, तो ये क्या 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और ये 0, ठीक है, तो s बराबर कितना है 270। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, हीरोन के फॉर्मूले की मदद से, हीरोन के सूत्र की सहायता से हमें ये पता लगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक है, ये हमें हीरोन के सूत्र की मदद से पता लगा है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो गया वो बराबर हो गया s की वैल्यू रखिए 270 ब्रैकेट 270 माइनस a की वैल्यू कितनी है हमारी 120 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 120। अब s कितना है हमारा 270 माइनस b की वैल्यू कितनी है 170, तो ये हो गया 170, ठीक है, और s की वैल्यू कितनी है 270 और c की वैल्यू कितनी है 250, तो ये हो गया 250, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं, तो जो त्रिभुज है, त्रिभुज का एरिया जो है बराबर हो गया 270 गुना, अब 270 में से 120 माइनस कीजिए तो कितना होगा 150 गुना 270 में से 170 माइनस कीजिए तो कितना होगा 100, और 270 में से जब 250 आप माइनस करेंगे तो कितना होगा 20, ठीक है। अब क्योंकि वैल्यू जो बड़ी है फैक्टर बना लीजिए, आसानी से आपका जो आंसर है वो निकल आएगा। तो त्रिभुज का एरिया जो है वो बराबर हो गया 270 के फैक्टर कर दीजिए, तो एक 3 या 9 30 27 गुना, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि सभी के बीच में 10 10 10 है, तो यहाँ 10 ही रखिए, गुना 15 के फैक्टर कर दिया 3 गुना 5 गुना 10,
ठीक है। और उसके बाद देखिए ये 100 है तो 100 के फैक्टर 10 गुना 10 ही हो गए, ठीक। और 20 के फैक्टर क्या हो गया 2 गुना 10। अब आप क्या कीजिए, क्योंकि काफी सारे हैं अरेंज कर लीजिए, तो आपका जो है वो हो गया एरिया। अरेंज कर लेते हैं, सबसे पहले 2 आ जाएगा, गुना 3 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और 1 4, 4 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद देख लीजिए 5 है आपके पास, तो ये 5 आ गया इंटू 5। अब देखिए 10 कितना है, 1 2 3 4 और 1 5, तो 5 आपके पास 10 है, तो ये हो गया 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, ठीक है। अब पेयर बना लीजिए, तो ये 2 का तो कोई पेयर है नहीं तो छोड़ो इसे, एक तो ये 3 हो गया, एक ये 3 हो गया, 5 का कोई पेयर नहीं है, एक ये 10 हो गया और एक 10 हो गया, ठीक है। सभी से एक एक बाहर ले लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल हो गया 3, यहां से एक 3 आ गया बाहर, यहां से एक 3 आ गया बाहर, यहां से हमने 10 ले लिया और यहां से हमने 10 ले लिया इंटू 10। अब अंडरवुड के अंदर क्या बचा, अंडरवुड के अंदर बचा 2 क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है, और यहाँ बचा 5 इसका कोई पेयर नहीं है, और यहाँ बचा ये 10 इसका भी कोई पेयर नहीं है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो 10 है ना इसके फैक्टर कर दीजिए, ठीक है, इसके फैक्टर अभी भी हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू 5, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा एक 2 यहाँ है और एक 2 यहाँ है, मतलब एक पेयर बन जाएगा, और एक 5 यहाँ है और एक 5 यहाँ है, तो दूसरा भी पेयर बन जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल हो गया 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, ये भी बाहर आ गए। अब आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो तुम्हारा क्या हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, तो ये हो गया 9 गुना ये हो गया 10 गुना 10 गुना 5 दूनी 10। सॉल्व कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा 9, 1 2 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 और 3, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और क्योंकि देखो आपके पास इतना अच्छा जरिया है कि आप बार बार हर एक चीज को देख सकते हो, ठीक है। तो जब तक आपकी समझ में ना आए भाई, क्योंकि आपको 1-2 बार तो देखिए प्रयास करना पड़ेगा सीखने का, ठीक है। और जब कोई भी चीज आदत में आने लग जाएगी तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप उसे तेजी के साथ सीख सकते हैं। और जैसे मैं आपको बताता हूं कि जब हम छोटी कक्षाओं में थे और हमें कोई चीज समझ में नहीं आती थी, और सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन सीखे थे मैं आपको बता देता हूं, वो वाले क्वेश्चन सीखे थे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 2 संख्याओं का योग इतना है और उनका गुणनफल इतना है, तो बताइए वो संख्या क्या होंगी। तो सबसे पहले मैंने वो वाले जो क्वेश्चन थे वो सीखे थे, तो इसलिए आपको सबसे पहले प्रयास तो करना पड़ेगा। और जब आप एक चीज सीखने लग जाओगे और जब आपको अपनी मेहनत से एक चीज आपको सीखने को मिल जाएगी, तो फिर क्या होगा, आप उस चीज की हैबिट जो है बना लोगे, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूं, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और फिर उसे भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. Find the area of the plot. The ratio of the side of the triangular plot is 3:5:7. मतलब एक त्रिभुजाकार प्लॉट है, त्रिभुजाकार प्लॉट की भुजाओं का अनुपात रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट, ठीक है। तो ए मतलब जो रेशियो आपको कितना दिया हो 3:5:7, ठीक है। ये इसका क्या दिया गया, रेशियो दिया गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वैल्यू आपको रेशियो के अंदर दी गई हो और आपको कोई भी वैल्यू जो है वो निकालनी हो, तो आप क्या कर लीजिए, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मान लीजिए हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इस ट्राइंगल की जो पहली साइड है वो कितनी आ जाएगी 3x, दूसरी साइड जो है वो कितनी आ जाएगी 5x, और तीसरी साइड जो है वो कितनी आ जाएगी 7x, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, साइड्स हो गई। पहली हो गई 3x, दूसरी 5x, और तीसरी जो हो गई वो कितनी होगी 7x। अब क्या बोला है आगे, पेरीमीटर इज 300 मीटर। तो जो हमें परिमाप दिया गया है, और परिमाप मैंने आपको बताया क्या होता है, परिमाप जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। परिमाप जो है वो आपको दिया गया है कितना 300 मीटर, और परिमाप जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो तीनों साइड का आप क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। तो a + b + c बराबर क्या हो जाएगा 300 मीटर। a + b + c, तो a की वैल्यू कितनी है 3x, प्लस b की वैल्यू कितनी है 5x, प्लस c की वैल्यू कितनी है 7x, इक्वल क्या हो गया 300 मीटर, ठीक है। सम कर दीजिए,
तो 5 और 3 8, 7 और 7 और 15, ये हो जाएगा 15x बराबर 300 मीटर, और x बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 300 अपॉन 15 मीटर, और x बराबर क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 20 मीटर। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आई 20 मीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है साइड्स निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू हमारी कितनी है, a की वैल्यू है 3x, ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 मीटर। ठीक है, साइड निकाल लेते हैं, तो ये हो गया या फिर यहां लिख दीजिए भुजाओं की माप निकालने पर। ठीक है, भुजाओं की माप निकालने पर, ठीक है, निकालने पर तो ये हो गया a बराबर कितना दिया हुआ 3x, तो ये 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो ये 60। ठीक है, 20 दिया 60। अब क्योंकि ये मीटर है तो ये भी हो गया मीटर। b बराबर क्या हो गया, b बराबर हो गया 5x, तो ये हो गया 5 इंटू 20 इक्वल 100 मीटर। और c बराबर क्या हो गया, c बराबर हमारा हो गया 7x, तो 7x इक्वल 7 इंटू 20 इजिकल टू 7 दूनी 14, तो ये हो गया 140 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें साफ साफ दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या करना, फाइंड द एरिया। ठीक है ना, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें वही हीरोन का जो सूत्र होगा वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं, तो हमें फॉर्मूला भी वही यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, हीरोन के फॉर्मूले का यूज करने पे अब क्योंकि हीरोन का फॉर्मूला जो अब हमारा क्या होता है, हीरोन का फॉर्मूला हमारा होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस क्या चीज है, ये मैंने आपको बताया कि एस जो है वो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, तो हमें दिया भी हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो हमारा कितना 300 मीटर है, तो ये होगा 300 अपॉन 2 इक्वल 150 मीटर। ठीक है, जो हमारा अर्ध परिमाप आया, सेमी पेरीमीटर आया, वो कितना आया 150 मीटर। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 150। ठीक है, 150, या फिर ये जो हमने यहाँ ये जो स्टेप किया है ना उसे आप यही कर लो। S बराबर जो है वो क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इजिकल टू 300 अपॉन 2 इक्वल 150 मीटर। अब हम करते हैं यहाँ, तो 150 और ब्रैकेट 150 माइनस a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू आपकी 60 है, तो ये होगा 60, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू जो है वो हमारी 100 है, तो ये हो गया 100। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है 140, तो ये होगा 150 माइनस 140। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल क्या हो गया, इक्वल हो गया 150 इंटू 60 माइनस कर दीजिए, तो ये 90 इंटू 150 माइनस 100 कीजिए, कितना हो गया 50 इंटू 150 माइनस 40 कीजिए, कितना हो गया 10। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है सभी के अंदर 10 10 10 तो है, तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल फैक्टर कर लीजिए, तो जगह 3 5 15 गुना 10 गुना 9 है, तो 3 तिया 9 गुना 10। अब ये क्या हो गया 5 गुना 10, और ये 10 है तो 10 को खाली 10 ही रहने दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हम अब अरेंज कर लीजिए सभी को, तो छोटी वैल्यू 3 है, तो 3 एक ये है आपके पास, एक ये है, एक ये है, तो 3 है, तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 5 को काउंट कर लीजिए, तो 1 5 ये है और 1 5 ये है, तो 5 इंटू 5। अब एक 10 ये आपके पास है और एक 10 ये आपके पास 4 10 है, तो ये हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या हो गया, पेयर बना लीजिए, सॉरी पेयर बना लीजिए, 3 इंटू 3 एक पेयर बन गया, 3 का वजह इसका बनेगा नहीं, ये हो गया 5 10 और 10, जिसके पेयर बन गया उसमें से एक एक वैल्यू बाहर ले लीजिए, तो 3 इंटू 5 इंटू 10 ये यहाँ से आ गया, इंटू 10 ये यहाँ से आ गया, अंडर रूट जो जिसकी वैल्यू जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर ही। अब हम सॉल्व करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, 5 कितना हो गया 15, 15 गुना 00 तो 3, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 भाई 5 15, 15 गुना 10 150, 150 गुना 10 1500, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इस आयताकार प्लॉट का क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इस आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और जो भी प्रश्न आपको समझ में ना आए वो आप, क्योंकि हमने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया ही हुआ है, आप वहां हमें भेजकर उन सभी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और ये हमारा प्रण है कि हम आपके साथ 24 घंटे सातों दिन जो आपके वीक होते ना, सातों दिन, तो कहने का मतलब है हम हमेशा ही आपके जो है वो साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है
ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट्स स्कूल अहेड। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, मैं तो पानी पी लूं। A traffic signal board indicate school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? अब कहने का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है और इस ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। स्कूल अहेड, ठीक है, स्कूल अहेड। इस ट्रायंगल के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है स्कूल अहेड। अब बोला गया कि ये जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी ऑल साइड जो है वो इक्वल होती है। अब त्रिभुज का आपको मतलब समझना पड़ेगा कि सारी जो भुजाएं समबाहु त्रिभुज की वो बराबर है, मतलब ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी क्या है, ए है, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज की समस्त भुजाएं समान होती हैं, तो इन सभी की जो माप है वो समान है। अब क्या बोला गया है कि और इसका जो परिमाप है वो क्या है, परिमाप जो है वो 180 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें दिया क्या गया है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि जो हमारे पास ट्रायंगल है ना वो इक्विलेटरल है। त्रिभुज जो है वो कैसा है, त्रिभुज जो है वो समबाहु है। समबाहु, समबाहु है। समबाहु का मतलब समान भुजाएं हैं। समान भुजाओं का मतलब जो ए है, ठीक है ना, सारी भुजाएं ए है, मतलब कोई भी आप ए में अगर ए मान लो तो मतलब ही नहीं है, कोई और भी मान सकते हो। मान ली एक्स है तो ए जो है वो आपकी कितनी है, एक्स सेंटीमीटर की भुजा है, बी जो है वो कितनी है, एक्स सेंटीमीटर की भुजा है, और सी जो है वो भी कितनी है, एक्स सेंटीमीटर की भुजा है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू तो मान नहीं सकते, हम जो है यहाँ पे क्या मानेंगे, वेरिएबल्स ही मानेंगे। तो ये भी एक्स सेंटीमीटर, ये भी एक्स सेंटीमीटर और ये भी एक्स सेंटीमीटर। अब क्या बोला है कि इसका जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर जो है वो कितना, 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमें कितना दिया होगा, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर जो है वो 180 सेंटीमीटर है। अब मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर जो होता क्या, पेरीमीटर जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी फिगर के लिए आप देख लेना, जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, क्योंकि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं का आप सम कर दो, तो जगह ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, 180 सेंटीमीटर। अब इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, हम सारी भुजाओं को निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, 180 सेंटीमीटर। अब ये इसकी वैल्यू एक्स है, इसकी भी वैल्यू x है और इसकी वैल्यू कितनी है, x है, बराबर क्या हो गया, 180 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, 3x बराबर क्या हो गया, 180 सेंटीमीटर, और x बराबर क्या हो गया, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। x बराबर क्या हो गया, 60 सेंटीमीटर। मतलब हर एक जो भुजा आई है वो इस समबाहु त्रिभुज की, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की कितनी है, 60 सेंटीमीटर आई है। ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें क्या निकालना, इस त्रिभुज का, इस सिग्नल बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना, इस पूरे सिग्नल बोर्ड का हमें क्षेत्रफल निकालना। और क्योंकि हम हीरोन्स के फॉर्मूले के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें उसी सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस सूत्र का उपयोग करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप जो है वो निकालना पड़ेगा। तो एस बराबर क्या होता है, एस बराबर जो है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सभी भुजाओं का योग बट्टे 2। तो ये कितना हो गया, 180 बाई 2 इक्वल 90, ठीक है। तो एस की जो वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 90। अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अब हम सिंपली हीरोन के फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो बाई यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, बाई यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो वो हीरोन का फॉर्मूला जो है वो क्या है, एस अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल। एस की वैल्यू कितनी है, तो एस की वैल्यू आपको कितना दी हुई है, 90। तो ये हो गया 90 और ये हो गया 90 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 60, और सभी 60 है ही, तो ये हो गया 90 माइनस 60 और ये हो गया 90 माइनस 60, ठीक है, अंडर रूट में ये सभी। तो ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल हो गया 90 इंटू 90 माइनस 60 कितना हो गया, 30। ये भी क्या हो गया 30 और ये भी क्या हो गया 30। अब देखो हम क्या करते हैं, देखो यहां आपको सेम पेयर दिखाई दे रहा है, सेम पेयर दिखाई दे रहा है, तो हमें इसके फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। जहां भी आपको सेम पेयर दिखाई दे रहा है फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, उसे आप आसानी से बाहर ले सकते हो। अच्छा, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद यहां भी हमें सेम पेयर दिखाई देता है, कैसे, देखो यहां 90 जो है 3 इंटू 30 के रूप में तोड़ लो, तो ये 3 इंटू 30, 30 इंटू 30 इंटू 30, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, ये पेयर और ये पेयर, तो बाहर ले लीजिए, तो 30 इंटू 30 रूट 3, जिसका पेयर नहीं है उसे अंदर ही छोड़ दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, 3 इंटू 3 900 रूट 3। अब
मेजरमेंट देख लीजिए, मेजरमेंट जो चलो सेंटीमीटर में चल रहा है तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया जो है उसका मेजरमेंट जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जब तो मैं पानी पी लूं। चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर सॉल्व करेंगे। आपकी बेहतरी के लिए हम जो प्रयास कर सकते हैं हर एक प्रयास करेंगे। ठीक, क्वेश्चन के अंदर बोला द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। इस फिगर को देख लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months। हाउ मच रेंट डिड इट पे। एक फ्लाईओवर के त्रिकोणीय साइड की दीवारें का इस्तेमाल विज्ञापन के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई फ्लाईओवर है, या फिर इसी को ले लीजिए, ये मान लीजिए कोई फ्लाईओवर है, इधर से कोई भी कार जो है वो चढ़ती है, तो इस तरह से मान लीजिए कि ये जो है वो कोई कार है। ठीक है, और ये जो है वो उसकी एक फेस है। ठीक है, फेस का मतलब दीवार है। फ्लाईओवर की त्रिकोणीय साइड की दीवारों का इस्तेमाल विज्ञापन के लिए किया गया है। दीवार की भुजाएं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। मान लीजिए एक जो भुजा है वो कितनी है, 122 मीटर की है, और एक जो है वो 22 मीटर की है, और तीसरी जो भुजा है वो कितनी है, 120 मीटर की है। ठीक है, तीनों भुजाएं जो है वो आपको दी गई हैं। अब बोला गया है कि विज्ञापन के द्वारा 5000 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की आय एक कंपनी ने अपनी दीवारों में से एक को 3 महीने के लिए किराए पर लिया। मतलब कितना किराया जो चुकाना पड़ेगा। चलिए निकाल देते हैं। मतलब जो आपको त्रिभुज दिया गया, गिवन क्या है देख लेते हैं। तीनों साइड जो है वो आपको दी गई है। पहली जो साइड है वो कितनी दी गई है, पहली साइड मान लीजिए आपको 22 मीटर दी गई है। दूसरी जो साइड है वो कितनी दी गई है, 122 मीटर दी गई है। और तीसरी जो साइड है वो आपको कितनी दी गई है, 120 मीटर दी गई है। ठीक है ना। अब आपको ये देखने को मिलेगा थोड़ा सा, क्योंकि हम हीरोन के सूत्र हमें उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें कुछ और देखने को मिलता है किसी क्वेश्चन के अंदर तो हमें वो देख लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी वो चीज जो है वो हमारे साथ में घटित हो सकती है और हमें बेहतरी हमें मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि ये जो देखो, ये जो तीनों भुजाएं हैं ना, क्योंकि ये देखो इसे तो छोड़ो, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए जो है वो बनाया था। अगर आप इन तीनों भुजाओं को देखोगे तो इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो तीनों भुजाएं हैं वो ट्रिपलेट बना रही हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रही हैं, पाइथागोरस ट्रिक बना रही हैं। और पाइथागोरस ट्रिक जब भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बनाए तो वह जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो ये जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं, खैर हमें तो हीरोन के फॉर्मूले से मतलब निकालना है, तो उसी का हम यूज करते हुए इसे आगे निकालेंगे। तो हम क्या निकाल देते हैं, इसका अर्ध परिमाप निकाल देते हैं। तीनों साइड हमें दी गई है, तो अर्ध परिमाप S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C बट्टे 2। तो निकाल देते हैं 22 गुना 122 गुना 120 बट्टे 2। जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 और 1 2 बट्टे 2। सॉल्व कर लेंगे, 2 1 2, 2 3 6 और 2 2 4। मतलब ये क्या हो गया, 132 मीटर के अंदर ना, तो ये हो गया 132 मीटर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला। तो विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला, तो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S की वैल्यू कितनी है, 132 गुना 132 माइनस पहली साइड कितनी है 22, तो जगह 22 आगे बढ़ा दीजिए, तो जगह 132 माइनस दूसरी साइड कितनी है 122, तो ये जगह 122। तीसरी साइड कितनी है 132 माइनस 120, ये आपकी क्या है, थर्ड साइड है। सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 132 अंडर रूट में, ठीक है, मल्टीप्लाई 132 में से 22 गया तो कितना बचा 0 1, मतलब 110 गुना, अब 132 में से 122 गया तो कितने बचे, ये बचे 10 गुना 132 में से 120 गया तो कितना बचा 12। ठीक है, ये कितना बचा 12। अब हम सॉल्व करते हैं,
तो 132 के अगर जब आप फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 132 जब हम फैक्टर करेंगे तो है 11 गुना 12, ठीक है 11 गुना 12। 110 के लिए फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 10 गुना 11, और 10 यहाँ पे है ही और 12 यहाँ पे है ही, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, मतलब फिक्स, मतलब इसे अरेंज कर लो तो ये हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 11 गुना 11 गुना 12 गुना 12। अब फैक्टर ले लीजिए तो 12 और ये 12 तो जगह 10 गुना 11 गुना 12, ठीक है। पेयर बना के हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया अंडरवुड से, तो ये हमारा क्या हो गया। अब मैंने तो बताया 11 गुना 12 132 होते हैं, 132 गुना 10 कितना हो गया 1320, ठीक है। और ये हो जाएगा मीटर, सेंटीमीटर है मीटर है, मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आया, एरिया आया। ये जो पूरा है इसका एरिया कितना है, इसका एरिया जो है वो 1320 मीटर स्क्वायर है। अब बोला गया है क्या कि विज्ञापन, सॉरी इंग्लिश पढ़ लें, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब एक साल के अंदर जो किराया देना पड़ता है इस दीवार का वो कितना देना पड़ता है, 5000 रुपए देना पड़ता है, ठीक है 5000 रुपए देना पड़ता है। और एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, और एक कंपनी जो है वो इसे 3 महीने के लिए ले रही है किराए पे। अब 12 महीने के लिए 5000 रुपए देना पड़ता है, ठीक है, और 3 महीने के लिए कम देना पड़ेगा ना, इसलिए हम थोड़ी सी यहां पे हमें दिमाग जो है वो थोड़ा सा दौड़ाना पड़ेगा। देखो 12 महीने के लिए कितना देना पड़ता है 5000 रुपए, ठीक है। तो देखो 12 महीने के लिए कितना देना पड़ रहा है 5000 रुपए। तो एक महीने के लिए कितना देना पड़ेगा, एक महीने के लिए कितना देना पड़ेगा 5000 बट्टे 12, ठीक है। और कंपनी से 3 महीने के लिए लेना चाहती है तो 3 महीने के लिए कितना देना पड़ेगा, 3 महीने के लिए देना 5000 बट्टे 12 गुना 3, ठीक है। ये इसे क्या करना पड़ेगा, 3 महीने के लिए इतना जो रुपया वो उसे देना पड़ेगा। अब एरिया हमारा कितना 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल रेंट जो बनी वो हमारी कितनी बनी, टोटल रेंट ऑफ साइड, ठीक है, टोटल रेंट ऑफ साइड कितनी बनी, तो ये हमारी बनी 1320 गुना 5000 बट्टे 12 गुना 3, ठीक है। और ये हमें पता है, क्या पता है कि ये जो है इसके फैक्टर जो है कितने बनते हैं, इसके फैक्टर बनते हैं 10 गुना 11 गुना 12, ये हमने पहले ही सॉल्व किया था, ठीक है, गुना 5000 बट्टे 12 गुना 3। तो 12 से तो ये 12 जो है वो कैंसिल आउट हो गए, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गए, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, ऐसे कर लीजिए 10 गुना 11 पंजे 55, तो ये 55,000 गुना 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 0 0 0 5 15, 15 का 5 हासिल को 1 15 और 1 16 और गुना 10, और 10 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 165,000 और 1 0 और लगा दीजिए 10 के मल्टीप्लाई पे, तो क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 16,500 रुपए, 16,000 रुपए उसे उस दीवार की रेंट के लिए देने पड़ेंगे, ठीक है। उस कंपनी को 16,50,000 रुपए जो हैं वो देने पड़ेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, हमने एरिया भी निकाल दिया और उसका टोटल रेंट भी निकाल दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। जब भी आप पढ़ें अपने साथ में थोड़ा सा पानी जो है वो अपने साथ में रखें, जिससे कि एनर्जी जो है वो आपके अंदर बरकरार बनी रहे। ठीक, बोला गया है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, समबाहु जिसका मतलब हर एक भुजाएं समान है, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान है, ठीक है, दो भुजाएं समान है, समान भुजाएं और जो समान भुजाएं उसकी माप 12 सेंटीमीटर दी हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको मारो गोली, यहां समझो ये कोई त्रिभुज है जिसकी ये भुजा और ये भुजा जो है वो क्या है, समान है, मतलब इसकी माप जो है वो 12 सेंटीमीटर है और इसकी माप जो है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका जो परिमाप दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया कि जो गिवन है, क्योंकि हमें सबसे पहले ये
समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या चीज दी हुई है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वरना आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो गिवन मतलब हमें दिया क्या हुआ है, एक साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर, दूसरी साइड दी है 12 सेंटीमीटर और उसका पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर कितना दिया 30 सेंटीमीटर। अब मैं तुम्हें बताया कि पेरीमीटर होता क्या है, तो पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो जो सम ऑफ ऑल साइड मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या है आपके पास 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ए प्लस मतलब 12 प्लस 12, 12 प्लस सी बराबर 30, 12 दूनी 24 होते हैं, तो 24 प्लस सी बराबर 30 हो गया। सी बराबर क्या हो गया 30 माइनस 24 और सी बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। मतलब ये जो भुजा आई वो कितनी आई 6 सेंटीमीटर आई। ठीक है, ये जो भुजा वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं आपके पास आ गई। अब तीनों भुजाएं आपके पास आ गई, देर किस बात की है, त्रिभुज का मतलब क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन के फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हो गया वो क्या हो गया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है आपकी एस की वैल्यू थोड़ी निकाली नहीं, चलो कोई परेशानी नहीं है, एस की वैल्यू निकाल दे। एस बराबर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स बाई 2, तो सम ऑफ ऑल साइड कितना 30 बाई 2 इक्वल क्या होगा 15। ठीक है, तो एस की वैल्यू 15 होगी, तो ये होगा 15, 15 माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी 12। ठीक है, और एस की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी होगी 12 और एस 15, सी की वैल्यू कितनी होगी 12, सॉरी सी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू कितनी होगी 6। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 15 गुना 15 माइनस 12 कितना हो गया 3, 15 माइनस 12 3 और 15 माइनस 6 तो गया 9। ठीक, अब देखिए फैक्टर कर लेते हैं। तो ये होगा अंडर रूट 15 का फैक्टर 3 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 9 के फैक्टर 3 गुना 3। ठीक है, अरेंज कर लीजिए। तो ये हो गया अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 5 बार 3 तो 1 2 3 4 5, 5 ही है इंटू 5। पेयर बना लीजिए, ये पेयर इनके बन नहीं सकते, तो जो पेयर वाले बाहर ले लीजिए 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये 3 इंटू 5, तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15 और जो आपके मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो ये भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब जैसे जैसे आप देख रहे होंगे, क्योंकि देखिए पहले हमें समय जो है वो थोड़ा ज्यादा लग रहा था, मुझे भी समझाने में भी, अगर आपको समझा रहा हूं तो मैं भी उसे अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे कोई भी चीज हमारी हैबिट में आती जाती है तो समय भी कम लगता है और हम उसके अंदर धीमे धीमे करके पारंगत भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, और ये मुझे लगता है कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए इसे और इसे भी हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। ये जो बोर्ड बनाया गया है ना, ये भी टेम्परेरी है। There is a slide in a park. One of its side wall has been painted in some color with a message keep the park green and clean. If the side of wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन के अंदर वही है जो हमने अभी तक सॉल्व किया है, और थोड़ा सा आपको अपना दिमाग जो है वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि जिस चीज का यूज हम नहीं करते ना वो लुप्त हो जाती है। जैसे हमारी पूंछ, पहले जब हम आदिमानव थे तो हमारी पूंछ हुआ करती थी और हमने उसका यूज करना बंद कर दिया, हाथों से हम यूज करने लगे तो पूंछ जो है वो हमारी गायब हो गई। अगर आप दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो वो भी मुझे लगता है कि गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आप घर से सॉल्व कीजिए होमवर्क में, मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए, और जो भी आंसर मुझे सबसे पहले देगा, क्योंकि आंसर अगर पहले देंगे तो कुछ ना कुछ हम सोचेंगे आपके बारे में। ठीक, तो इसी के साथ ही ये वीडियो जो है वो समाप्त होती है। अभी सही है, ये वीडियो जो है वो आपकी समाप्त होती है। अब हम हीरोन के सूत्र का उपयोग करते हुए जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, उनका जो
एरिया है वो निकालना हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से वो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा और उन्हीं को अपने हैबिट में लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हीरोन का उपयोग करते हुए, हीरोन फॉर्मूले का उपयोग करते हुए हमने ढेर सारे ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो हमने निकाला और अब हम आगे निकालेंगे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ इस कोरोना के टाइम में आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त रह रहे होंगे, अपने घर पे स्वस्थ रहिए और आपका जो भी कार्य है उसे सुरक्षित तरीके से उसे पूरा कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।